Aishwarya, unmute your mic. I think screen is visible, right? Okay. तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ DIP. बेसिकली DIP, व्हाट इज DIP? प्रोसेसिंग ऑफ एन इमेज विच इज डिजिटल इन नेचर, राइट? तो उसमें हमने ऑपरेशंस, काफ़ी ऑपरेशंस हैं, हम इसमें प्रोसेसिंग कर सकते हैं। वो ऑपरेशंस हमने कुछ ऐसे ही देखे थे। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ इमेज देखा था, एनालॉग इमेज एंड डिजिटल इमेज। एनालॉग इमेज को क्या कर सकते थे, हम स्टोर नहीं कर सकते थे, एंड डिजिटल इमेज को हम स्टोर कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेज, बाइनरी इमेज, ग्रे स्केल इमेज, एंड कलर इमेज। कलर इमेज में भी हमने दो टाइप की इमेज पढ़ी हैं, RGB इमेज एंड इंडेक्स्ड इमेज, राइट? ये सब हमने कवर किया था। एंड आफ्टर दैट we have seen the representation of digital image in or binary image or grayscale image and color image, right? तो अभी हम देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ इमेज। फर्स्ट वी विल सी कन्वर्जन ऑफ इमेज। सपोज आपके पास बाइनरी इमेज है या ग्रे स्केल इमेज है, उसको इंडेक्स इमेज में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कुछ बेसिक्स कमांड बताई थी कि सपोज आपको कमांड इमेज को रीड करना है, तो हम ग्रे स्केल इमेज को अगर सपोज रीड करना है, तो मैटलैब में एक इनबिल्ट इमेज है कैमरामैन डॉट टी आई एफ, दैट इज़ अ ग्रे इमेज। उसको रीड करने के लिए हमने कमांड क्या रन कर दी, कैमरामैन डॉट टी आई एफ, राइट? सिमिलरली अगर आपको इमेज रीड करनी है, ब्लैक एंड वाइट बाइनरी इमेज करनी है, तो सर्किल डॉट पी एन जी अवेलेबल है। देन सिमिलरली RG इमेज करनी है तो ऑनियन डॉट पी एन जी अवेलेबल है। एंड इंडेक्स इमेज में किड्स डॉट टी आई एफ इमेज अवेलेबल है, राइट? सपोज आपको फर्स्ट टारगेट है, आपको इंडेक्स इमेज से कन्वर्ट करना है आपको ग्रे स्केल इमेज में, तो फंक्शन अवेलेबल है IND टू ग्रे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडेक्स इमेज को रीड करना पड़ेगा। सपोज मैंने इंडेक्स इमेज को रीड किया, इंडेक्स इमेज को रीड किया तो आपके पास डी एंड डी मैप एक मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद मैं क्या करेंगे, सपोज मैं शो करना चाहता हूँ, तो मैंने आई एम शो से इंडेक्स इमेज को शो कर लिया। तो आपके पास एक किड्स इमेज डिस्प्ले हो गया, राइट? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पास फंक्शन अवेलेबल है IND टू ग्रे। IND टू ग्रे मीन्स इंडेक्स टू ग्रे इमेज। तो आपने इसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास किए, एक डी एंड डी मैप। डी एंड डी मैप इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडेक्स इमेज, राइट? तो ये हमने जैसी और कन्वर्जन इमेज हमने कहाँ सेव कर दिया, ई में। देन इस कंप्लीट को हम अगर रन करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई में आपके पास क्या आ जाएगी, एक ग्रे इमेज। तो अगर आई एम शो ई करता हूँ तो मैं आपके पास ये शो हो जाएगी इमेज। बेसिकली इट इज़ कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रे स्केल इमेज। तो इस टाइप से हम किसी भी इमेज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोज आपके पास अवेलेबल है, आपको कन्वर्ट करना है ग्रे टू इंडेक्स्ड, अपोजिट कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपके पास ग्रे स्केल अवेलेबल है यहाँ पर TIF इमेज, तो आप ग्रे टू इंडेक्स डायरेक्टली इसको रन कर सकते हैं। तो हमने जैसे इसको रन किया, बेसिकली ये रिटर्न कितना देगा, ये फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न देगा, जी एंड जी मैप, ठीक है? दो वैल्यू रिटर्न करेगा। देन सपोज आपको इसको शो करना है,
तो कैमरामैन डॉट टीआईएफ को आपने शो किया, दिस इज अ कलर इंडेक्स्ड इमेज। अब इंडेक्स्ड इमेज किस तरीके से शो होगा, आपने सपोज यहाँ पर आई एम पिक्सल इन्फो आपने रन किया। आई एम पिक्सल इन्फो जब जैसे ही आप रन करें, अगर कर्सर ले जा रहे हैं आप इस पॉइंट पर, तो नोटिस करेंगे इंडेक्स इमेज में क्या आता था आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन, एट दैट टाइम लोकेशन इज 96,143 and indexed value is 4, and corresponding to that index value of RGB is 0.06, 0.06 and 0.06. So it means it is a indexed image, right? इस टाइप से आप वेरीफाई कर सकते हैं। वेट अ मिनट, समवन इज वेटिंग इन लॉबी। राइट, तो हमने वेरीफाई कर लिया दिस इज अ इंडेक्स्ड इमेज। नेक्स्ट सपोज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है RGB2 ग्रे करना है, मैंने ये कोड आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया है, ठीक है। तो RGB2 ग्रे करना है तो RGB2 ग्रे फंक्शन भी अवेलेबल है, आई एम शो करेंगे, देन डायरेक्टली हम रन कर देते हैं इसको, ठीक है। आई एम शो एफ किया हमने, ओनियन डॉट पी को कन्वर्ट किया था, देन onion डॉट png इन द फॉर्म ऑफ ग्रे स्केल इमेज। सपोज आप फिर से इसका पिक्सल इन्फॉर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपने रन किया, देन पिक्सल वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स पिक्सल वैल्यू इज बिटवीन 0 to 255, राइट। जीरो टू 255। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कन्वर्जन इमेज के लिए कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। किस तरीके से कन्वर्ज किया है हमने ये आप देख सकते हैं। एक बार मैं ग्रे स्केल इमेज को रिपीट करना चाहूँगा कि ग्रे स्केल इमेज बेसिकली है क्या। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास आपकी बाइनरी एक इमेज है, बाइनरी इमेज में क्या लेवल थे आपके पास, 0 and 1, राइट। अगर मैं ग्रे स्केल इमेज की बात करता हूँ, ग्रे स्केल इमेज की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, लेवल्स हैं, 0 और 1 के बीच में लेवल्स हैं। वो लेवल्स डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ बिट्स पे। सपोज हम 0 to 255 रेंज की बात करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितने रिक्वायर्ड है, 8 बिट्स। तो हमारे पास 8 बिट्स के लेवल हैं, तो बेसिकली 0 1 2 3 4 अप टू 255। तो बेसिकली 255 डिनोट्स वैल्यू ऑफ 1 एंड 1 इज फॉर वाइट कलर। तो then in grayscale image 255 is for white color and 0 is for black, and this is the level of gray, basically shades of gray, right? So we have a 254 shades of gray. You can increase the shades of gray with the help of number of bits. We have using a 8 bits right now. क्लियर, तो आपको ग्रे स्केल इमेज और बाइनरी इमेज में डिफरेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट, today's topic is sampling and quantization. First of all, किसी को आइडिया है क्या व्हाट इज एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल? What is analog signal and digital signal? Anyone have an idea? Ayushi? So in digital signal, we express the bits in the 0 and the 1 form, and analog in the continuous form, like audio, video. Anyone else? So digital data is discrete in form, whereas analog data is continuous. And some of the examples of analog data can be like the image we are
seeing through our eye, and digital when it's get converted to the camera or phone. राइट राइट बेसिकली एनालॉग सिग्नल आपने ये तो क्लियर है आपको डेफिनेशन 0 और 1 की फॉर्म में होगा तो डिजिटल सिग्नल है एंड अगर कंटिन्यूस फॉर्म में है तो एनालॉग सिग्नल है बट एनालॉग सिग्नल क्या होता है कंटिन्यूस इन नेचर ये क्लियर है सबको यहाँ पर सपोज मैंने एक एनालॉग सिग्नल बनाया ड्रॉ किया दिस इज अ एनालॉग सिग्नल अगर सपोज मैं डिजिटल सिग्नल की बात करता हूँ बेसिकली डिजिटल सिग्नल इज डिजिटाइज इन definition of digital signal is digitize suppose it's a function of time right this is a spatial coordinate and this is the amplitude of that function right so digital signal is a digitized in the in time as well as in the form of amplitude बेसिकली सपोज ये मेरे पास एनालॉग सिग्नल था अगर मैं इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करूँगा तो मैंने क्या किया डिजिटाइज किया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम डिजिटाइज किया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम दिस इज नोन एज द सैम्पलिंग प्रोसेस सैम्पलिंग प्रोसेस अगर मैं स्पेशियल कोऑर्डिनेट की फॉर्म में उसको डिजिटाइज कर रहा हूँ तो क्या बोलेंगे सैम्पलिंग प्रोसेस बेसिकली ये फंक्शन क्या था एफ ऑफ टी एंड दिस इज अ टी राइट तो इसको मैंने डिजिटाइज किया इसका मतलब क्या हुआ ये हो गया आपके पास 0 1 2 3 4 5 डिस्क्रीट इन टाइम और वी कैन से दैट डिजिटाइज इन टाइम राइट तो 5 6 7 8 एंड इफ यू वांट टू डिस्क्रीट इन एम्पलीट्यूड सपोज हमने ये फिर लेवल डिसाइड किया 1 2 3 4 5 दिस प्रोसेस इज नोन एज द क्वांटाइजेशन प्रोसेस क्वांटाइजेशन प्रोसेस तो अगर हम एम्पलीट्यूड की फॉर्म में डिस्क्रिटाइज कर रहे हैं डिस्क्रिटाइज कर रहे हैं और वी कैन से दैट डिजिटाइज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 दिस इज नोन एज अ क्वांटाइजेशन प्रोसेस सो डेफिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल इज अ it is discrete in time as well as discrete in amplitude right तो अगर हम sampling and similarly in case of image हमारे पास क्या पॉइंट था f of x, y f of x, y एक हमारे पास पिक्सल की वैल्यू थी दिस इज द एम्पलीट्यूड एंड दिस वन इज द स्पेशल कोऑर्डिनेट अगर हम स्पेशल कोऑर्डिनेट को डिस्क्रिटाइज करेंगे तो क्या होगा वो सैम्पलिंग प्रोसेस सैम्पलिंग प्रोसेस और अगर हम एम्पलीट्यूड को डिस्क्रिटाइज करेंगे या चेंजेस करेंगे तो वो क्या होगा आपके पास क्वांटाइजेशन प्रोसेस राइट तो पिक्सल की वैल्यू अगर मैं ग्रे स्केल के केस में बात करता हूँ तो उसमें पिक्सल की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0 to 255 के मिड में तो अगर मैं 255 का मतलब क्या होता है 0 to 255 मतलब 2⁸ बिट का डेटा यूज होगा अगर सपोज मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 0 to 127 तो अब कितना होगा 2⁻7 तो बेसिकली मैंने क्या किया एम्पलीट्यूड के साथ चेंजेस किए तो दिस इज अ क्वांटाइजेशन प्रोसेस और सपोज आपके पास किसी इमेज का साइज है आप नोटिस करना इमेज का साइज ऐसे इस टाइप से लिखा था 1024 इंटू 1024 राइट दिस इज अ पिक्सल स्पेशल कोऑर्डिनेट सपोज मैं इस स्पेशल कोऑर्डिनेट को चेंज कर देता हूँ 512 क्रॉस 512 दिस इज अ सैम्पलिंग प्रोसेस तो ये सबको क्लियर हुआ कि सैम्पलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं स्पेशल कोऑर्डिनेट के साथ डिस्क्रिटाइज इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल कोऑर्डिनेट एंड चेंज इन द एम्पलीट्यूड पार्ट राइट इन क्वांटाइजेशन प्रोसेस किसी को डाउट है इसमें एनीवन कोमल ओके फाइन No, sir. Clear. तो फाइनली डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन आई थिंक क्लियर है तो
सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन हम नोटिस कर सकते हैं। The sampling rate determines the spatial resolution. Spatial resolution मैंने अभी आपको बताया 1024 into 1024। सपोज इसका रेजोल्यूशन हम डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज कर रहे हैं मीन्स 512 क्रॉस 512 कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो of the digitized image, while the quantization level determines the number of gray level. Gray level मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया, gray level in the digitized image. तो बेसिकली सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन में आई थिंक कोई डाउट नहीं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। सेम ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, दिस इज एनालॉग सिग्नल। सपोज अगर मैं सैम्पलिंग करता हूँ तो क्या होता है आपके पास डिस्क्रिटाइज with respect to spatial coordinate, or we can say that in time। अगर सपोज ये टाइम का फंक्शन है बिकॉज दिस इज अ टाइम, ठीक है। और एम्पलीट्यूड में डिस्क्रिटाइज कर रहे हैं, दिस इज अ क्वांटाइज सिग्नल। तो अगर डिजिटल सिग्नल लेना है तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटाइजेशन करेंगे, देन वी गेट द डिजिटल सिग्नल। देन आफ्टर दिस सिग्नल वी अप्लाई अ सैम्पलिंग प्रोसेस एंड वी गेट द डिजिटल सिग्नल। तो क्लियर है आई थिंक सैम्पलिंग एंड डिजिटल क्वांटाइजेशन प्रोसेस। और अगर इमेज प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं तो इमेज प्रोसेसिंग में कोई भी इमेज हम सेंसर से फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सेंस करते हैं। तो सेंसर से हमने सेंस किया तो क्या है, दिस इज अ कंटिन्यूअस इमेज। इस इमेज को सेंस कर दिया, उसके बाद इस इमेज की हम क्या करते हैं, एक इंटेंसिटी वैल्यू कर्व ड्रॉ करते हैं। दिस इज अ इंटेंसिटी वैल्यू कर्व। आफ्टर दिस इंटेंसिटी कर्व वैल्यू we have applied a sampling process, basically discretize in a spatial form and discretize in the in a quantization process, discretize in the amplitude form, right? So this one is a sampling process and this one is a quantization process in case of image. तो आपके पास फाइनली देखिए ये क्या था, आपके पास कंटिन्यूस इमेज है। तो फाइनली जब आप कन्वर्ट करके आपको डिजिटल इमेज की फॉर्म में आप जो देखेंगे वो इस टाइप की इमेज आएगी, नियर टू द ओरिजिनल इमेज, राइट। तो इस टाइप की आपको इमेज दिखती है, जो भी आपको इमेज दिखती है कन्वर्जन के बाद। तो नेक्स्ट सपोज मैं इस इमेज को थोड़ा जूम करके मैंने किस तरीके से हम ग्रे लेवल डिफाइन करते हैं। सपोज ये आपके पास इमेज थी, डिजिटल इमेज है। तो इसके बाद हमने हर एक पर्टिकुलर पिक्सल पर वैल्यू पर इसको वो असाइन किया हुआ है ग्रे लेवल। जीरो मीन्स ब्लैक मीन्स जीरो, राइट। और वाइट का मतलब क्या है आपके पास 255। ये मैं भी आपको ऑलरेडी डिसाइड कर सकता हूँ, ऑल आर द ग्रे लेवल ऑफ दैट इमेज। 75 इज द, ठीक है। इस टाइप से हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर इमेजेस को, डिजिटल इमेज को एक पिक्सल असाइन किया हुआ है। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट इमेज। अगर हम इस एम्पलीट्यूड के साथ चेंज करेंगे तो इट मीन्स क्वांटाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं, और अगर हम इसको इस मैट्रिक्स के साइज के साथ चेंज करेंगे तो इट मीन्स हम सैम्पलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, राइट। तो मैटलैब कोड की हेल्प से थोड़ा सा देख सकते हैं। दिस इज द सैम्पलिंग पार्ट, size 1024, basically 1024 cross 1024, 512 256 158 64 and 32। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, दिस इज अगेन अ सैम्पलिंग पार्ट। कुछ बेसिक्स कमांड है, उसके बाद हम रन करके आपको दिखाते हैं।
आई एम रीड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी डिजिटल इमेज को अगर आपको रीड करना है तो आई एम रीड कमांड अप्लाई करते हैं। देन आई एम रिसाइज इज फॉर चेंज द स्पेशल कोऑर्डिनेट एंड फिगर और ब्लैंक फिगर हमें एक प्लॉट करना पड़ता है, उसके बाद हम आई एम शो की कमांड अप्लाई कर लेते हैं। देन सब प्लॉट का एक कमांड क्या होता है कि आपको सपोज प्लॉट एक साथ लेने इस टाइप से लेना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज आपको 2x3 की फॉर्म में प्लॉट करना है, तो क्या करेंगे, दिस इज द साइज ऑफ 2, 3, 2 is for rows and 3 is for column. After that, this image position is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. जो भी आपको जिस पोजीशन पे भी इमेज रखनी है यहाँ पर आप पोजीशन लिखेंगे, लोकेशन 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 एंड 2, 3। तो इस टाइप से आपके पास एक कंप्लीट 6 इमेज एक ही फिगर में प्लॉट हो जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ सब प्लॉट। ठीक है, उसके बाद आई एम शो कर सकते हैं। आई एम शो भी एक बेसिक कमांड है जिससे हमने रन करके देख लिया। नेक्स्ट इसको रन करके देख सकते हैं हम। सपोज आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, इमेज को आपने रीड किया, देन उसको RGB2, आपके पास onion.png कौन सी इमेज अवेलेबल है यहाँ पर, onion.png इज RGB RGB इमेज। RGB इमेज को हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रे में कन्वर्ट कर दिया, तो RGB2 ग्रे एंड देन आई एम रीड onion.png, तो आई एम में आपके पास एक ग्रे इमेज सेव हो गया। लोकेशन पे आई एम के अंदर क्या सेव हो गया, ग्रे इमेज सेव है। तो अगर हमें रिसाइज करना है, सपोज रिसाइज करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये कमांड अप्लाई कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एज इट इज इसको 1024 की फॉर्म में सेव किया, देन कंट्रोल V एंटर किया। देन देखिए रिसाइज किया, आपके पास ओरिजिनल इमेज का साइज क्या था, 135x198। हमने रिसाइज किया इमेज को, तो 1024 में किया 512 256x256, 128x128, 64x64 एंड 32x32। सेम अगर आप सब इमेज को शो करना चाहेंगे तो शो करने के लिए आपको क्या है, कमांड है आपके पास। यहाँ पर कितनी इमेजेस हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। तो आप ऑलरेडी इसको कंप्लीट रन कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी अगेन मोबाइल, नेक्स्ट कॉपी पेस्ट, ये सारी इमेज आपके पास रन हो गई। 32x32, 64, 128, 256, देन 1024। तो अगर सारी इमेजेस को आपको एक ही में प्लॉट करना है तो हम एक सब प्लॉट वाली कमांड लगा सकते हैं। आपके पास यहाँ पर अवेलेबल क्या है, तो सिंटेक्स क्या था सब प्लॉट के लिए, हमने अभी देखा था। यहाँ पर अभी दिखाया था मैंने आपको सब प्लॉट के लिए सिंटेक्स। हमने कमांड क्या अप्लाई किया, फिगर
सारी कमांड फिगर्स को क्लोज कर दिया है, ठीक है। एंटर, एक हमारे पास ब्लैंक फिगर आ गई, ठीक है। ब्लैंक फिगर के बाद हमने क्या कमांड किया, सपोज हमारे पास कितनी इमेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 3x2 का सपोज एक 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाया, तो सब प्लॉट 3 3 3 1, देन IM शो IM, इसे हम एंटर करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक इमेज आ गई, ठीक है। नेक्स्ट सब प्लॉट 3 3 2, तो सेकंड पोजीशन पे आपके पास आ जाएगी। देन हमारे पास हमने फिगर को प्लॉट किया IM1 को, देन सेकंड पोजीशन पे आ गया। ये फर्स्ट वन आपके पास ओरिजिनल इमेज थी, फिर हमने उसका साइज़ क्या किया, ये आपके पास साइज़ था 135x198, राइट। तो हमने इसका साइज़ क्या चेंज किया, फर्स्ट ऑफ ऑल 1024x1024। नेक्स्ट सब प्लॉट में हमने चेंज किया 3 3 3, देन IM शो 2, ये आपके पास नेक्स्ट साइज क्या है, आपके पास 512x512। सेम आप प्लॉट कर सकते हैं, सारी कमांड प्लॉट कर सकते हैं, 4, देन IM3, देन 5, देन IM4, देन 6, देन IM5, then 7, and IM6। क्लियर है, सारी इमेजेस आ गई। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या ब्लर इमेज आ रही है 32x32, हमने इतना स्मॉल कर दिया तो ये ब्लरिंग हो गया, ठीक है। इस टाइप से हम यहाँ पर इसकी रिसाइज कर सकते हैं। देन रिसाइज मीन्स हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, तो क्वांटाइजेशन के लिए हमारे पास कोड हमने यहाँ पर क्वांटाइजेशन के लिए गिवन है, ये हम कर चुके हैं अभी कंप्लीट। सेम हम अगर सपोज हमने रन किया कमांड हमने रन किया RGB2 ग्रे onion.png को हमने कन्वर्ट किया, देन हमने सपोज रिसाइज कर लिया, एक कॉमन साइज ले आए हम 1024 का, तो 1024 का एक हमने रिसाइज करके IM1 में सेव कर लिया इमेजेस को। देन सपोज हमें बिट कन्वर्जन करना है 2⁵5, तो इस टाइप से हम इसको कोड क्या है, ग्रे टू नेक्स्ट हमने यहाँ पर इसको रीसाइज कर दिया, राइट। तो अगर हम इसको रीड करेंगे, शो करेंगे, कमांड को शो करेंगे, अगेन हमने कंप्लीट ये सब प्लॉट की कमांड लगाई, देन फिगर, इसको रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ नोटिस करेंगे, सपोज आपके पास अगर 8 बिट थी तो आपके पास इस तरीके की फिगर शो हो रही है, देन अगर 7 बिट है तो इस तरीके की बिट शो हो रही है। जैसे जैसे हम बिट का साइज घटा रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा लेवल्स शेड्स हमारे कम हो रहे हैं। सिमिलरली जैसे सपोज अब अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पे 2⁸8, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ग्रे स्केल में हमारे पास लेवल थे, मीन्स एक 0 एंड 1, 1 मीन्स 255 एंड 0 मीन्स ब्लैक फॉर 0 एंड 255 मीन्स वाइट। तो हमने क्या किया था, हमारे पास 254 शेड्स से 254 शेड्स हैं। तो सिमिलरली सपोज जब हमने 7 बिट कर दिया, तो 7 बिट करेंगे तो 0 और 1 के बीच में हमारे पास कितनी शेड्स रहेगा, 120
126 शेड्स रहेंगे। देन सपोज हमने 2⁶ कर दिया तो हमारे पास 0 और 1 के बीच में कितनी शेड्स रहेंगी? 62। सेम जब हम 2⁻1 कर देंगे तो हमारे पास 0 और 1 ही दो शेड्स रह जाएंगी, 0 और 1। 0 मीन्स ब्लैक एंड 1 means white. So you can see in that figure last figure is black and white, basically binary image. In these two colors only, black and white. Right? Clear है कि सबको clear है? Yes, sir, clear. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम स्टेप्स ऑफ DIP, राइट? तो सब लोग अपनी चैट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दें और लीव कर सकते हैं। Sir, हाँ बताइए। हाँ sir, यूशी can we बोलिए। convert the grayscale image into RGB? तो आप ये एक काम कीजिए, ट्राई कीजिएगा इसको, ग्रे स्केल इमेज और RGB इमेज को, कि आप गूगल कीजिए कि कर सकते हैं, किस तरीके से कोड अवेलेबल है। ठीक है, एक बार गूगल कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, पॉसिबल होगा तो आपको कोड मिल जाएगा। यहाँ पर वैसे RGB टू ग्रे अवेलेबल है, यहाँ पर हमने RGB टू ग्रे किया हुआ है, ग्रे टू RGB आई थिंक हमने नहीं किया हुआ है इसमें कोड में। ठीक है, after attendance you can leave.